Hello everyone, this is Rena. Welcome to my channel Crack Infinity Maths. आज हम क्या करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी में हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कैलेज टेबल या हम इसको बोल देते हैं कंपोजिशन टेबल। ठीक है, कैलेज टेबल या कंपोजिशन टेबल किन क्वेश्चंस के लिए यूज होता है या क्या फाइंड करने के लिए कंपोजिशन टेबल हम यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, कैलेज टेबल या हम इसको बोल देते हैं कंपोजिशन टेबल। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में हम डेफिनेशन देखते हैं मॉडुलस। हमारा मॉडुलस क्या होता है? द रिजल्ट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाय ए फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड मॉडुलस। जब हम किसी नंबर से डिवाइड फिक्स्ड नंबर से डिवाइड करते हैं, जब हम किसी नंबर को किसी फिक्स्ड नंबर से डिवाइड करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मॉडुलस। क्लियर? मॉडुलस हमारे पास होता क्या है? ये एडिशन मॉडुलस होता है एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी होता है। दो दो टाइप के हमारे पास मॉडुलस होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी आप देखो जो एडिशन मॉडुलो होता है उसका हमारे पास सिंबल होता है एडिशन का एंड उसके पैर में एम लग जाएगा और ये एम क्या है? हमारा बेस। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ये एडिशन मॉडुलो का नोटेशन है, ऐसे डोनेट करेंगे हम। एंड जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कैसे डोनेट करते हैं? जो मल्टीप्लाई का सिंबल एंड उसके पैर में जो बेस होगा वो लगा देंगे। तो ये किस चीज का सिंबल आ गया? ये आ गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का। क्लियर? अभी आगे देखते हैं कि हमारा जो ये एडिशन मॉडुलो है ये होता क्या है और इसको हम कैलेज टेबल में या कंपोजिशन टेबल में कैसे यूज करते हैं। क्लियर? अभी देख लेते हैं एडिशन मॉडुलो होता क्या। जब हम दो नंबर लेते हैं ए एंड बी एंड उनको जब एडिशन करते हैं, उसके पैर में जब एम बेस लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन टू नंबर का, टू नंबर एडिशन ऑफ टू नंबर किसके रिस्पेक्ट में? बेस एम के रिस्पेक्ट में। तो जब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको? देखो जो ये बेस होता है ना हमारे पास एम, ठीक है, ये हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास। कौन से आप बताओ। या m जो है हमारे पास वो बड़ा होगा जब हम दो एलिमेंट को ऐड करेंगे उनसे, या जो m ये है हमारा ये बड़ा हो सकता है, a प्लस बी हमारा बड़ा हो सकता है उस m से या उसके इक्वल होगा। ये दो केस ही होंगे ना, इसके अलावा तो कोई केस नहीं होगा। बताओ कोई अगर केस होगा तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो हमारा ये एडिशन मॉडुलो होता क्या। हम्म जब अभी देखा हमने कि जब हम दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो जो पैर में बेस है हमारा m, वो m दोनों एडिशन से बड़ा हो सकता है, या दोनों एडिशन जब हम ऐड करेंगे दो नंबर को या इक्वल होगा या बड़ा ग्रेटर देन हो सकता है m से, या m से छोटा हो सकता है। दो केस ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, जब ये केस होगा फर्स्ट, जब
m हमारा बड़ा है 2 नंबर से, जब ये बेस हमारा बड़ा है, बेस कौन सा है, ये जो एडिशन के पैर में लगा है, ठीक है। तो जब ये बड़ा है हमारे दोनों एडिशन से, तब हम सिंपल उन दोनों नंबर्स का एडिशन लिख देंगे। और जब ये m हमारा छोटा है इन दोनों नंबर से, जब m हमारा दो सम ऑफ टू नंबर से छोटा रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का ऐड करके माइनस m कर देंगे। ये है हमारे पास, क्या फाइंड करते हैं, एडिशन मोडुलो फाइंड करने का मेथड। अभी इसको यूज करके हम यूज कैसे करते हैं फाइंड करने के लिए, देखते हैं। आप एक एग्जांपल लो, उससे ही ज्यादा क्लियर होगा कि हम यूज कैसे करेंगे एडिशन मॉडल। क्लियर। तो जब आपके पास एक सेट है दिया हुआ 1 2 एंड 3, और किसके रिस्पेक्ट में है, एडिशन, और जो बेस है ना हमारा 4 है, ये हमें क्वेश्चन एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। अभी बताओ ये एग्जांपल हम, इस एग्जांपल में हम कैसे फाइंड करेंगे एडिशन मॉडुलो। जो ये अब इसका बनाएंगे हम कैले टेबल या कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम एडिशन मॉडुलो करेंगे। और कंपोजिशन टेबल हम देखते हैं क्या होता है। मेन जो यूज होता है ना कंपोजिशन टेबल का, वो देखो कंपोजिशन टेबल इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप, हम जो पीछे प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाइड करते हैं, ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, ग्रुप करते हैं जब हमारे पास जो हमने देखी थी, क्लोजर हो जाए प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, सेकंड आइसोसेटिव हो जाए एग्जिस्ट, थर्ड हमारी आइडेंटिटी हो जाए एग्जिस्ट, फोर्थ हमारी इनवर्स भी एग्जिस्ट हो जाए। जब ये 4 प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट हो जाती हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे ना कि ये ग्रुप बन गया हमारा। क्लियर। जैसे कि हमने ये नेचुरल नंबर एडिशन, ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन, और सेट क्या है, नेचुरल नंबर, इसको देखा था हमने कि ये हमारा ग्रुप बन पाता है, नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि इसके पास इनवर्स नहीं मिला था, हमें इनवर्स नहीं मिला था, आइडेंटिटी में नहीं मिली थी। इसकी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। ऑपरेशन एडिशन में हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, हमने देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, हमने अच्छे से प्रॉपर्टीज को देखा था और उनको, उनकी विद एग्जांपल्स भी देखी थी करके। तो इसमें आइडेंटिटी क्यों नहीं हो पाता, बताओ। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है, पहले तो ये बताओ। आइडेंटिटी वही होता है ना जब दो नंबर्स को हम आइडेंटिटी के एक, आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब वही सेम एलिमेंट आ जाए, कोई चेंज ना हो वो एलिमेंट लगाने पर, तो वो आइडेंटिटी होती है। तो नेचुरल नंबर में, एडिशन में, ऑपरेशन में क्या नंबर है जो हमारे पास, एडिशन में हमारे पास क्या नंबर है जो लगाने पर हमारा चेंज नहीं आता। जैसे 2 प्लस करने पर, सम करने पर इज इक्वल टू क्या लें, जो 2 ही आए तो 0 ही ले सकते हैं। नेचुरल नंबर में जो भी नंबर होते हैं ना एडिशन, 2 3 4 5 6 7 जो भी, वो सेम तभी आएंगे, कोई चेंज तभी नहीं होगा जब हम ऐड करेंगे 0। तो ये 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी है इसका। नेचुरल नंबर ऑपरेशन एडिशन में 0 आइडेंटिटी है। बट ये क्यों नहीं बन पाया ग्रुप, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता।
आप सबको पता है जीरो इज नेचुरल नंबर नहीं, जीरो इसमें कंटेन ही नहीं किया सेट में, इसीलिए या ये आइडेंटिटी नहीं हो पाया। ये क्लियर था ना सबको? तो ये ग्रुप भी नहीं बन पाया। और ग्रुप कब बनता? जब आइडेंटिटी मिल जाती और इनवर्स चेक करते तो इनवर्स भी मिल जाता। क्लियर? आइडेंटिटी नहीं मिल रही, इनवर्स मिल रहा है, इसमें बताना मुझे क्यों मिल रहा है। और इनवर्स भी नहीं मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने बोल दिया कि मिल रहा है तो आप सोचो कि कैसे मिल रहा है, आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनवर्स क्यों नहीं मिलता आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया है, वो देखो, हो जाएगा क्लियर आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी, हम यही मेथड था जो हमने सीखा कि फोर्थ प्रॉपर्टी से कैसे ग्रुप फाइंड करते हैं। और अभी हमारे पास इजी मेथड आ गया कि हम डायरेक्ट कंपोजिशन टेबल बनाओ और उससे डायरेक्ट चेक करो ग्रुप है या नहीं। आपको ये फोर प्रॉपर्टीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जरूरत पड़ती है बट इजीली आप ना टेबल बनाओगे, उससे डायरेक्टली आप ना देख लोगे टेबल से। कैसे देखेंगे वो अभी देखेंगे, सीखेंगे। क्लियर? तो ये जो याद रखना, कंपोजिशन टेबल यूज होता है, किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर चेकिंग द ग्रुप, इजली चेकिंग द ग्रुप, ग्रुप को इजली चेकिंग करने के लिए। क्योंकि अगर हम फोर प्रॉपर्टीज लगाने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और टेबल से हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसके पास क्लोजर है, इसके पास आइडेंटिटी है, इसके पास आइसोसेटिव है। क्लियर? बस ये ध्यान रखना कि जो कंपोजिशन टेबल में है, हम तीनों की तीनों प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइसोसेटिव प्रॉपर्टी, आइसोसेटिव नहीं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, ये जो तीन प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, ये आइसोसेटिव भी था, 1 2 3 एंड 4, 4 से ग्रुप चेक होता है। बट ये चीज आप हमेशा याद रखना कि जो ये सेकंड आइसोसेटिव है ना, ये हमें खुद चेक करनी पड़ती है, बाकी ये तीनों टेबल से पता लग जाएगी। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्लियर? कंपोजिशन अभी क्लियर हो गया ना कि जो कंपोजिशन टेबल है हमारा वो क्यों यूज करते हैं। क्लियर ना? अभी देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही देखेंगे कि आपको देखना, आप डायरेक्ट बताओगे क्लोजर है या नहीं, आप डायरेक्ट बताओगे आइडेंटिटी मिल रही है नहीं, सिर्फ टेबल को देखने से। चलो देखते हैं। ठीक है, जब इसमें क्या करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। जब यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास ऑपरेशन और जो बेस दिया हुआ है 4, ये चीज एग्जांपल ना आपको गिवन होगी, सेट दिया होगा एंड ये दिया होगा एडिशन मॉडुलो में करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में करना है। तो आपको सिर्फ ये कंपोजिशन टेबल बनाना है और वो मैं सिखा देती हूँ अभी। ये आपको जो भी सेट में एलिमेंट्स दिए हैं ना, उसको रो वाइज लिखो और कॉलम वाइज लिखो। 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3 आपने लिख लिया ना। इस एग्जाम्पल में मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में भी मैं अच्छे से बता दूंगी, बाद में एग्जाम्पल हम करेंगे तब वहां पे आपको अच्छे से देखना है, आप करके देखना, डायरेक्टली पता लग जाता है ग्रुप है या नहीं। ठीक है, इसीलिए ज्यादा हमें कंपोजिशन टेबल इजी होता है फाइंड करने के लिए ग्रुप। जीरो, इसको कैसे करेंगे, कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं देखो। कॉलम से ना सभी एलिमेंट को 1 बाय 1 उठाना है, मतलब जब हमने एक बार जीरो उठाया, आप जीरो उठाओ और रो के सभी एलिमेंट के साथ आप क्या करोगे, जीरो को ऐड करोगे, क्योंकि हमारा ये ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो। ठीक है, तो 0 0 के साथ ऐड किया 0, 0 1 के साथ ऐड किया 1, 0 2 के साथ ऐड किया आपने 2, 0 3 के साथ ऐड किया 3। फिर दोबारा आप क्या करोगे, एक एलिमेंट फिर से कॉलम से उठाओ और सबके साथ ऐड करते जाओ, सेम वही प्रोसीजर करते रहना है।
जितने आपके कॉलम में एलिमेंट्स है, जितने आपके रो में एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट कॉलम से उठाओ, रो के सभी एलिमेंट के साथ ऐड करते जाओ और लिखते जाओ। फिर दोबारा एक कॉलम उठाओ, कॉलम से एक एलिमेंट उठाओ, सबके साथ ऐड करते जाओ और लिखते जाओ। इतने करना है बस। क्लियर? तो अभी 1 उठाया, सबके साथ ऐड करो। 1 को 0 के साथ ऐड 1, 1 को 1 के साथ ऐड 2, 1 को 2 के साथ ऐड 3। केस 1 में ये देखो, मैं क्यों इनको डायरेक्ट लिखती जा रही हूँ, क्योंकि जब दो एलिमेंट को 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया। तब तक सेम लिखती जाती हूँ दो एलिमेंट के सम को, जब तक m से छोटा है वो। सम हमारा m से छोटा आता है, m हमारा 4 था, तो जब 0 को 1 को 1 से ऐड किया 2, तो 4 से तो छोटा। आप याद रखो ये हमारा m 4 है, यहाँ पे m हमारे 4 दिया हुआ है, तो 4 से तब तक वैल्यू छोटी रहेगी। वो एज इट इज केस 1 बोल रहा है, एज इट इज लिखेंगे तो एज इट इज लिख दी। 1 को 3 के साथ ऐड करो 4। जब m के इक्वल या एडिशन जो हमारा है m के इक्वल या उससे बड़ा आ जाता है तो हम सेकंड केस लगाएंगे। अभी बताओ, 1 को 3 के साथ ऐड किया तो कौन सा केस आया? 4। केस 1 में तो छोटा होना चाहिए, बट वो तो इक्वल आया m के। एडिशन हमारा 1 और 3 को ऐड किया 4 आया। 4 हमारा इक्वल है ना m के, m भी हमारा 4 है, तो जब इक्वल ये आ जाता है केस 2 लगाएंगे। केस 2 में क्या बोलता है, क्या बनेगा? जब दोनों का एडिशन हमारे पास ऐड करो, दोनों का 1 और 3 का एडिशन क्या है? 4। m के साथ उसको माइनस कर दो, जो भी m होगा आपका 4 है उसको उससे माइनस कर दो, तो क्या आया? 0। तो ये 0 लिखेंगे यहाँ पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसमें देखो, फर्स्ट जो हमारा रो है वो देखो 0 1 2 3, ये सेट में ही बिलोंग कर रहा है ना। 3 तक ये एलिमेंट गए, फिर से देखो 1 सेट में है, 2 सेट में है, 3 सेट में है, फिर 0 आ गया, 0 भी सेट में है, तो सेट से बाहर एलिमेंट नहीं जा पा रही। इसीलिए हम ये चीज करते हैं। अगर बाहर चले गए तो वो क्लोजर तो नहीं होगा ना, इसीलिए ये मॉड्यूलो लगाते हैं। क्लियर ना? तो 2, अब 2 को उठाओ, सबके साथ ऐड करो। 2 को 0 के साथ ऐड किया 2, 2 को 1 के साथ ऐड किया 3। 4 से तो छोटा है, मतलब जो बेस दिया हुआ है m हमारे पास 4 है। 4 से जब तक छोटे हैं ना तब तक सेम लिखते जाओ, लिख रहे हैं। 2 और 1 ऐड किया 3, 4 से छोटा लिख दिया। 2 और 2 को ऐड किया 4, जब इक्वल आ जाता है केस सेकंड लगाएंगे, 4 आ गया। बस आप जो भी एलिमेंट सम करके लिखोगे ना, आपका जो भी सम करके एलिमेंट आया ना, आप बस क्या करोगे, सेकंड केस कहता है आप उस m से जो गिवन है आपको माइनस कर दो। 2 और 2 क्या हो गया? 4। अब m हमारे पास 4 गिवन है तो उससे क्या कर दे? माइनस। तो 4 आया, 4 से माइनस कर दिया सेकंड केस में, तो 0 आ गया। अब आगे चलो, 2 और 3 को ऐड किया, क्या आया? 5। कौन सा केस लगेगा? सेकंड। 5 हमारा क्या है? इस m हमारा क्या था? 4, तो 4 से तो बड़ा है ना, तो सेकंड केस लगेगा। सेकंड केस क्या कहता है? जो भी सम आया है ना आपका 5, जो भी सम आया है उसको उस m से जो गिवन है माइनस कर दो। आपका सम आया 5, कैसे आया? 2 और 3 क्या है? 5। अब 5 को क्या करोगे, अगर 4 से वो बड़ा है, m से बड़ा है, 4 है हमारा m बड़ा है, तो उसको उसी m से माइनस कर दोगे ऐड करके। 2 और 3 क्या आ गए? 5। उस m से माइनस करोगे तो m क्या है? 4। क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। क्लियर ना? अभी लास्ट एलिमेंट है, उसको ध्यान से देखना और समझना। 3 को 0 के साथ ऐड किया 3, 3 बेस से छोटा है ना, जो बेस दिया हुआ है ये बेस है ना m, m से छोटा है तो एज इट इज लिखते हैं केस 1। m से छोटा है, जब ये 3 आया, m हमारा 4 है, छोटा है तो यही सेम लिखते हैं, एडिशन ऐड लिखते हैं, दोनों का एडिशन। 3 ही आया, 3 और 1 को ऐड किया 4। केस कौन सा हो गया? सेकंड। सेकंड केस आ जाता है तो क्या करेंगे? सिंपल ऐड जो आया है, आंसर ऐड करने के बाद, जो ऐड करने के बाद जो 4 आया है उसको m से माइनस कर देंगे। m हमारा क्या है? 4 ही है, तो 4 माइनस 4 0 आ गया। फिर 3 और 2 क्या आ गया? 5। जो भी सम आएगा 4 से m से बड़ा है तो उसको m से माइनस कर देंगे। 2 और 3 5, 5 m माइनस किया, 4 था m, तो 1 आ गया। फिर 3 और 3 देखो 6,
3 और 3 ऐड किए 6। 6 हमारा m से बड़ा है, तो कौन सा केस लगेगा? सेकंड। और सेकंड केस में क्या कहता है? जो भी सम आया है आपका 6 कैसे आया? 3 + 3 जो भी सम आएगा उसको m से माइनस करो। m हमारा 4 है, तो 6 - 4 क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे लिखो 2। क्लियर? इसमें बस 2 केस लगे हैं, आपने ध्यान दिया होगा। 2 केस ही लगाने हैं। अगर m से हमारा सम, जो सम 2 एलिमेंट करते हैं वो m से छोटा है ना, वो m से छोटा है, तब तो हम वही सेम एलिमेंट लिख देते हैं जो आया है। अगर वो m से बड़ा आ जाता है तो उसी m को हम उस सम से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? अच्छे से देख लेना, रिवाइज करके दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये अभी एक बार आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं इसमें टाइम लगेगा, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, डायरेक्टली आप बता पाओगे। कैसे? देखो, आपका अभी टेबल बन गया ना। इस टेबल आप सोच रहे होंगे कि ये जो कंपोजिशन टेबल बना तो लिया हमने, इसका यूज क्या है, क्यों बनाया हमने? देखो, अगर आप इस चीज को आप 4 प्रॉपर्टीज से देखते तो कितना टाइम लग जाता, ग्रुप है या नहीं। इस टेबल से मैं बताती हूँ कैसे चेक करते हैं। क्लोजर कैसे चेक करते हैं? जब 2 एलिमेंट लेते हैं और उन पे जब ऑपरेशन लगाते हैं तो वो ऑपरेशन जो भी एलिमेंट आएगा सेट में जाना चाहिए। हमने ये सेट था, और जब ये अंदर जो एलिमेंट आए हैं ना, ये बताओ 1 0 1 2 3 से कोई और नंबर है क्या? सेट में ही है ना सभी नंबर, 0 1 2 यही 3, यही नंबर आ रहे हैं जो सेट में जा रहे हैं, तो ये मतलब क्लोजर तो हो गई अपनी, डायरेक्टली पता चल गया ना। जब टेबल बनाया ना, अगर उसमें से सेट से कोई और एलिमेंट आ गया ना इस टेबल में, तो क्लोजर नहीं हुआ, और हम बता देंगे ये ग्रुप नहीं बना, बट ये क्लोजर हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट सेट के इस टेबल में ही आ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, क्लोजर तो हो गया। अभी देखते हैं आइसोसेटिविटी। आइसोसेटिविटी हम चेक करते हैं, हमेशा चेक करनी है, डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो आइसोसेटिविटी चेक कर लेते हैं। आइसोसेटिविटी वैसे तो आपको पता है, एडिशन में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एडिशन में आइसोसेटिविटी हमारी हो जाती है। कैसे आइसोसेटिविटी आपको सबको पता है ना, 3 एलिमेंट लेते हैं और ए और बी को पहले ऑपरेट करते हैं, फिर सी के साथ करेंगे, और फिर ए बी और सी को पहले ऑपरेट करेंगे, फिर ए के साथ करेंगे। क्लियर? तो इसको देखते हैं। आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने 1 ले लिया, और 1 ले लिया मैंने सेट से, 0 ले लिया सेट से, एंड 3 ले लिया सेट से। ये 3 एलिमेंट कोई भी चूज करो आप और करके देखो। ऑपरेशन हमारा क्या है एडिशन का, तो ए और बी को हम ऐड करेंगे, फिर सी के साथ ऐड करेंगे। इसमें पहले बी और सी को ऐड करेंगे, फिर सी ए के साथ ऐड करेंगे। पहले ए और बी को ऐड करो। ए क्या है हमारा 1, और बी हमारा 0 है। सी आप कोई भी, ये हम खुद से लेने होते हैं एलिमेंट, और इनमें जब पुट करके देखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड, तो आइसोसेटिविटी हो जाती है, आप सबको पता है ना? तो ए और बी को ऐड किया, 1 और 0 को ऐड किया 1, फिर हम बाद में सी को ऐड करेंगे, सी 3 है। इसमें क्या करेंगे, पहले ए को सिंपल लिख लेंगे, पहले बी और सी को ऐड करेंगे। बी और सी क्या है हमारा 0 और 3 है, मतलब 3 आ गया। 1 और 3 4, और ये 0 और 3 3 है, 3 और 1 क्या हो गया 4, तो इक्वल आ गया ना, तो आइसोसेटिविटी भी है हमारी। क्लोजर पता लग गई इजली कि ये सभी एलिमेंट देख लो, अगर सेट के ही एलिमेंट है ये सभी तो क्लोजर है। आइसोसेटिव चेक कर लो, आइडेंटिटी देखना अभी कितना इजली आपको पता लगेगी टेबल से। टेबल में आप कुछ मत करो, जो रो ऊपर है ना, ये जो सेट दिया हुआ है, ये हमारा जो ये है, यहाँ पे लिखा है हमने जो सेट, लाइन वाइज रो वाइज, तो इससे देखो कि इससे पूरी जो रो हमारी 4 बनी है ना, ये 4 रो बनाई है हमने टेबल में, ये 4 रो से किससे मैच होता है एज इट इज, बताओ किससे मैच होता है?
एज इट इज होना चाहिए। 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, फिर 0 की जगह तो 1 आ गया, ये तो नहीं हो सकती, ये तो मैच कर रही है। ये बताओ, एक ही रो मिलेगी जो सिमिलर है। 0 की जगह 0 तो आया नहीं, नहीं हो सकता। 0 की जगह 0 नहीं आया, नहीं हो सकता। तो फर्स्ट रो हमारी सेम आई इसकी जैसी, तो जो सेम आ जाती है ना उसके सामने यहाँ पे एलिमेंट देखो कॉलम में, ये एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी होगा। कौन सा एलिमेंट होगा? जब रो में जो एलिमेंट, जो रो सेम आ जाती है उसके सामने वाला एलिमेंट ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आपको पता है एडिशन में हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, ऑलरेडी पता है, 0। और आया क्या? 0 टेबल से डायरेक्ट। क्लियर ना? ऐसे आइडेंटिटी निकाल लेंगे। अभी देखते हैं इनवर्स, आइडेंटिटी भी मिल गई आपको। क्लियर ना? अभी हम ये इरेज कर लेते हैं चेक करने के लिए। चलो यहाँ पे देख लेते हैं इनवर्स भी, आपको क्लियर ज्यादा होगा। इनवर्स चेक कर लेते हैं। अब इनवर्स भी आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट पता लगेगी। कैसे? देखो, इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, जब ए को ऑपरेशन लगाते हैं ए इनवर्स के साथ तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। मतलब दो एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी मिल जाए तो वो जो एलिमेंट होता है हमारा इनवर्स होता है उसका। ये हमारा क्या है? इनवर्स है। कब हुआ? जब दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी मिल जाए। और आइडेंटिटी हमें पता है इसमें क्या है? 0। मतलब 0 0 जहाँ है यहाँ पे 0 है, तो इसका इनवर्स क्या हुआ? यही हुआ 0। 0 का इनवर्स क्या हुआ? 0 मिल गया। अब 1 को देखो, ढूंढो 0 कहाँ है। 1 2 है, 3 है, 0 ये रहा। आइडेंटिटी ढूंढना है क्योंकि दो नंबर को जब ऐड करेंगे आइडेंटिटी मिल जाता है, वो हमारा उसका इनवर्स होता है। तो 0 मिल गया। 0 के जो सामने है ये देखो, 1 का इनवर्स क्या हो गया? 3। ठीक है। फिर देखो 2, 2 का कहाँ 0 है? 0 कहाँ है? इस लाइन में, रो में 0 कहाँ है? ये रहा। जब 2 के सामने और इसके कॉलम वाइज देखो सामने क्या है? 2। तो 2 का इनवर्स क्या हो गया? 2 ही। अब 3 को देखो, 3 का 0 कहाँ है? ये रहा 0। 0 चेक करना है कहाँ है? 0 ये रहा, और इसके ऊपर देखो सामने सीधा, तो ये 1। 3 का इनवर्स क्या हो गया? 1। इनवर्स सभी एलिमेंट का मिल गया। 0 का इनवर्स क्या मिला? 0। 1 का सेट में एलिमेंट इनवर्स क्या है? 3। 2 का इनवर्स क्या है? 2। 3 का इनवर्स क्या है? 1। तो इनवर्स भी हमारा मिल गया। आइडेंटिटी इनवर्स इजीली है ना चेक करना, वैसे हम चेक करते तो सभी एलिमेंट को करके देखते। टेबल से कितना इजीली पता लग गया। बस आप 0 0 देखो कहाँ है, यहाँ पे 0 है, 0 का इनवर्स 0। 1 देखो, उसके ऊपर देखो, 1 का 0 यहाँ है, इसके ऊपर देखो, 1 का इनवर्स 3 हो गया। 2 का 0 कहाँ है? यही, उसके ऊपर देखो, 2 का 2 इनवर्स हो गया। 3 का 0 यहाँ है, 3 का 1 इनवर्स हो गया। इनवर्स भी इजिली पता लग जाता है टेबल से, आइडेंटिटी भी इजिली पता लग जाती है। बस आइडेंटिटी याद रखना। कैसे देखते हैं? जब हमारा ये रो है ना, रो से मैच करती हुई एक दूसरी 4 रो में से एक रो मिल जाएगी, तो वो उसके सामने वाला एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी होता है। इसकी जो रो है, सेम रो बताओ कौन सी है जो सेम होनी चाहिए? ये है फर्स्ट वाली ही। तो जो फर्स्ट वाली के सामने जो एलिमेंट है 0, वो ही आइडेंटिटी होगा। क्लियर? और क्लोजर तो हमने देखा कि इनमें टेबल में कोई एलिमेंट ऐसे से आउटसाइड नहीं आना चाहिए। जब आ गया तो क्लोजर नहीं होगा। यही तो क्लोजर की डेफिनेशन होती है। क्लोजर भी हो गया। आइसोसिटिव हमने चेक कर लिया। आइसोसिटिविटी आप हमेशा चेक करोगे। ये 3 हमें डायरेक्ट टेबल से मिल जाता है। कितना इजी हो गया ना? क्लियर ना? क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि ये हमारे पास कैसे चेक करते हैं। कैले टेबल से हमने इजीली बता दिया कि ये जो ग्रुप, ये एग्जांपल है ना हमारी, ये ग्रुप है एक। ठीक है, ये यूज होता है इसका। इतना इजी हो जाता है बताना कि सिर्फ टेबल बनाओ आप और टेबल से डायरेक्ट चेक कर लो जल्दी जल्दी क्लोजर है या नहीं, आइडेंटिटी मिल रही है, इनवर्स मिल रहा है। अगर नहीं मिलता इनवर्स तो हम बोल देते कि ग्रुप नहीं है। सभी एलिमेंट का इनवर्स चेक करना होता है और सभी एलिमेंट का इनवर्स मिलता है। अगर मिलता है तो हम बोलते ग्रुप।
क्लियर ना। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो देखते हैं, चलो ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ये हमने एडिशन मॉडुलो समझ लिया ना। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो तो इजी है, सेम एज इट इज उसकी तरह है जो हमने देखा है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है, इसके पैर में बेस एम, जो ये नोटेशन होती है इसकी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की, ठीक है। अभी देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या, पहले सीख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता क्या है। जब हम दो एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, मतलब ये चीज है हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का, दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो तब क्या करेंगे, वो सेम, अगर मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे और वो m से अगर छोटा आ गया तो हम वो मल्टीप्लाई जो भी आंसर आएगा वो सेम लिख देंगे। और अगर केस सेकंड क्या बन सकता है, मल्टीप्लाई करने पर वो m के इक्वल या बड़ा आ गया तो हम क्या करेंगे, उस मल्टीप्लाई करने के बाद उसको m से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, क्लियर है ना इतना, कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उस एलिमेंट से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अभी देखते हैं एग्जाम्पल से, क्लियर करते हैं कि क्या कैसे यूज करेंगे और कैसे हम बता पाएंगे ग्रुप है या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल वही, आप लो एक सेट लिया आपने 1 2 3 एंड 4 और आपने मल्टीप्लिकेशन 5, ये आपको गिवन है। ये इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, आप मुझे बताओ, इसका अब आप फाइंड करो ग्रुप है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाओ बस आप, क्या है, कंपोजिशन टेबल बनाओगे आप, ठीक है। और डायरेक्टली आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, क्लोजर चेक हो जाएगी, जल्दी जल्दी आइडेंटिटी चेक हो जाएगी, जल्दी जल्दी हमारा इनवर्स चेक हो जाएगा और आइसोसेटिव आप चेक कर लोगे। तो इतना इजीली टेबल से हम चेक कर पाते हैं ग्रुप है या नहीं, इसीलिए हम कंपोजिशन टेबल यूज करते हैं। क्लियर। तो अभी देखते हैं जल्दी जल्दी, पहले पीछे हमने अच्छे से सीख लिया, अभी आप यूज करो। एडिशन में हमने अच्छे से बता दिया कि कैसे देखना होता है, कंपोजिशन टेबल बता दिया ना पीछे कैसे बनाना होता है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में भी वैसे ही सेम बनाएगी। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम जो भी हमने 5 है हमारा, जो भी दिया हुआ है बेस और जो भी हमने ऑपरेशन यूज किया है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे लिखो सेम एज इट इज सेट के नंबर्स, 4 नंबर्स है लिख लिए, कॉलम में भी सेम लिखो 0 1 2 3 4। अभी आप क्या करोगे, जो मैंने एडिशन में आपको बताया था कि कैसे टेबल बनाओगे, आप एक एलिमेंट यहाँ से उठाते हो कॉलम से, सभी के साथ अभी आप ऐड नहीं करोगे, आपके पास क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन, आपके पास क्या गिवन है सेट में, मल्टीप्लिकेशन। तो आप इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करोगे, जो सेट में हमें गिवन है, जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ही लगाते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहता है कि आप एलिमेंट एक उठाओ, जो भी आपका ऑपरेशन अगर एडिशन का दिया है तो सभी एलिमेंट के साथ एडिशन कर दो, जो हमने देखा पीछे। मल्टीप्लिकेशन दिया है तो वो ही सेम, बस आप एडिशन की जगह मल्टीप्लाई करते रहो, जीरो को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जीरो के साथ सबका मल्टीप्लाई किया, जीरो के साथ जीरो में ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, जीरो, जीरो के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, जीरो 2 के साथ मल्टीप्लाई, जीरो 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 आ गया। फिर 1 को उठाओ आप, 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 0 1 2 3 4। फिर 2 को करो मल्टीप्लाई, 2 को 0 के साथ किया, 0 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2। कब तक करेंगे, देखो केस 1 होता है हमारा कि वो जो m है, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वो m से, m क्या है 5, 5 से छोटा है तब तो सेम लिखते जा रहे हैं, 2 को 2, 5 से छोटा है, 2 को 2 के साथ किया 4, 5 से छोटा है सेम एज इट इज, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6। अभी केस सेकंड लगेगा हमारा, क्यों, क्योंकि m तो हमारा 5 है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 आ गया। तो क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई किया है उसको डिवाइड करो m से,
6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? रिमाइंडर क्या आता है वो लिखना होता है। रिमाइंडर क्या है हमारा? रिमाइंडर क्या आया? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। फिर दोबारा करो, 2 को 4 के साथ 8। 8 हमारा बड़ा है m से, सेकंड केस लगेगा। आप कुछ मत करो, बस उस 8 जो आया ना मल्टीप्लाई, वो m से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। m क्या है हमारा? 5। तो आप बताओ, डिवाइड करके 8 को जब 5 से डिवाइड करोगे कितना आता है? 3। रिमाइंडर क्या होता है वो लिखना होता है। रिमाइंडर हमारा क्या आया? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया? 3। क्लियर? अभी थर्ड 3 का देखो, जल्दी जल्दी करो। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 के साथ 3। 5 से तब तक छोटा है जब एज इट इज लिखते जाएंगे। केस 1 में देखो, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6। 6 5 से बड़ा आ गया तो क्या करेंगे? बस उस जो मोडुलो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो और उसका रिमाइंडर रखो। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? 6 को जब 5 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या आता है? देखो 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये आप ऐसे लिख रही हूँ मैं आपको, 6/5 1 लिख दिया, यहाँ के 1 आएगा। और ये मैं पढ़े मतलब रहने दे रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा देखोगे तो। ठीक है, 3 को 3 के साथ करो, 3 और 3 जा 9। ठीक है, जब 9 हमारा 9 5 से m हमारा क्या है? यहाँ पे 5 है जो गिवन है पैर में। वो जो 9 आया वो 5 से तो बड़ा ही है ना, तो ये केस लगेगा। केस में क्या करता है? बस जो 9 आया ना उसको 5 से डिवाइड कर दो। 9 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आया? 4। जो रिमाइंडर आता है ना वो लिखते हैं। रिमाइंडर है ये हमारा 4। तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। यहाँ पे दोबारा करो, अब आगे आगे चलो। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12, और 12 हमारा 5 से तो बड़ा है। तो क्या करोगे? अगर मल्टीप्लाई करने पर बड़ा नंबर आ गया तो जो m है ना हमारा, m से बड़ा आ गया तो m से डिवाइड कर दो उसको। ये बोल रहा है, ये देखो, ये क्या बोल रहा है? m से डिवाइड कर दो। बस उस जो 12 आया है उसको m से डिवाइड कर दो। m क्या है? 5। तो आप इसको 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? देखो 12 को जब 5 से डिवाइड करोगे 2 पे गया 10, और ये 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आया हमारा? 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 रिमाइंडर। क्लियर ना? ये देखो, ये 4 आ गया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर? ऐसे फाइंड करते हैं हम। अभी आप मुझे 4 का जल्दी जल्दी करके बताओ, मैं इरेज कर लूं। 4 का करो जल्दी खुद से, जल्दी बताओ। ठीक है, हो गया ना क्लियर? बस यही सेम एडिशन में करना है। एडिशन में हम सभी एलिमेंट के साथ ऐड करते जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आया था? ये 2 को इधर लिख दो, ये आ गया ना? इजली है ना चेक करना। बस 4 को देखो जल्दी जल्दी, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। एज इट इज इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि 5 से छोटा है एलिमेंट। जब बड़ा आ जाएगा तो उसी जो मोडुलो m है वो उससे डिवाइड कर देंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 5 से बड़ा है, बस 5 से डिवाइड कर दो। क्या रिमाइंडर देखो, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा क्या आया? 3। फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, 12 का 5 के साथ डिवाइड करो, कितना आया रिमाइंडर? अभी देखा था हमने 2। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया आया 16। ये 5 से हमारा बड़ा है जो m गिवन है। जब बड़ा होता है तो बस उसी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड कर दो 5 से। क्या आया रिमाइंडर? देखो अभी 5 को जब 5 करोगे, 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर क्या आया? 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। क्लियर? ठीक है, अभी ये टेबल हमारा बन गया। अच्छे से समझ लिया ना टेबल कैसे बनाते हैं? बस टेबल बनाओ,
टेबल बनाने की जरूरत है, बाकी हम जल्दी जल्दी बता पाएंगे ग्रुप है या नहीं। ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो टेबल आराम से मैंने समझाया है, नहीं तो बहुत इजीली जल्दी जल्दी आप करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लिखते जाओ। अभी चेक करो आप जल्दी जल्दी, क्लोजर चेक करो, आइसोसेटिव चेक करो, और आइडेंटिटी चेक करो, और इनवर्स चेक करो। क्लियर? आप जल्दी जल्दी मुझे बताओ ये ग्रुप बनेगा या नहीं, जो एडिशन में हमने चेक किया था वैसे। क्लोजर चेक करो पहले। क्लोजर के लिए मैंने क्या बोला था कि जब दो एलिमेंट हमारे पास होते हैं और वो सेट में चले जाते हैं, इसमें से कोई भी सेट से एलिमेंट से बाहर है क्या? कोई दिख रहा है आपको एलिमेंट सेट से बाहर? नहीं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0, ये तो सेट में भी है, बिलोंग करते हैं ना सेट में, तो ये क्या आ गया? यस, ये क्लोजर हो गया। सेकंड देखो, आइसोसेटिविटी। आइसोसेटिविटी आपको ना पता है, मल्टीप्लिकेशन में आइसोसेटिविटी होती है, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है। थर्ड देखो जल्दी जल्दी, आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? मैंने बताया था, जो भी रो में जो ऊपर है ना, ये हमारे पास आइडेंटिटी कैसे पता चलती है? जो ये देखो, ये हमारे पास ऊपर है ना, इससे कौन सा रो मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है? नहीं। ये मैच हो रहा है? यस। ये सेम एज इट इज रो वाला, इन 5 नीचे वाला नहीं हो रहा ना मैच, ये भी नहीं हो रहा, ये भी एक ही मैच होता है, जो ये उसके जैसा ही है सेम। जब ऊपर वाले के जैसा नीचे सेम रो मिल जाए, सेम एज इट इज, देखो 0 की 0 1 सेम है ना ये, तो इसके सामने वाला ये एलिमेंट देखना होता है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है। ये 1 क्या आ गया हमारे पास? आइडेंटिटी। वैसे भी देखो आप, मल्टीप्लाई में पता है ना आइडेंटिटी क्या होता है आपको? 1 होता है, और आइडेंटिटी 1 मिल गया हमारे पास, ऐसे सेम एज इट इज। इजिली आप टेबल से चेक कर, 1 आ गया। अभी देखते हैं इनवर्स, फोर्थ देखते हैं, इनवर्स भी देख लो। इनवर्स भी बहुत इजी है चेक करना, कैसे बताया था मैंने एडिशन में, वैसे ही यहाँ पे चेक करना है मल्टीप्लिकेशन में। बताओ इनवर्स कैसे चेक करते हैं? जो भी आइडेंटिटी मिली है हमारे पास, उसको ढूंढो सभी रो में, और उसके सेम एलिमेंट ऊपर देखो। 0 का तो 0 ही इनवर्स होता है, 1 का देखो, 1 का 1 देखो, रो में 1 कहाँ है? ये रहा। तो 1 के सामने जो ऊपर जाते हैं वो इनवर्स होता है, तो 1 का इनवर्स क्या आ गया? 1। फिर 2 देखो, 2 में 1 कहाँ है? रो में 1 कहाँ है? ये रहा। इसके सामने जाओ और इसके ऊपर जाओ, तो जो आएगा यही एलिमेंट, ये इसका इनवर्स होता है, तो 2 का इनवर्स क्या आ गया? 3। फिर 3 देखो, 3 का 1 कहाँ है? इस रो में 1 कहाँ है? 1, ये रहा। तो इसके सामने जाते हैं और इसके ऊपर जाएंगे, तो ये आ गया 2। तो 3 का इनवर्स क्या आ गया? 2। फिर 4 देखो, 4 का 1 देखो कहाँ है? रो में 1 कहाँ है? ये रहा। इसका अबव देखो आप, ऊपर जाओ, ये 4 आ गया, तो 4 का इनवर्स क्या आ गया? 4। सभी 0 का इनवर्स 0 ही होता है, सभी एलिमेंट का इनवर्स भी मिल गया, आइडेंटिटी भी मिल गई, आइसोसेटिव भी मिल गया, क्लोजर भी मिल गया। तो यस, ये हमारा ग्रुप बन गया। इतना इजी हो जाता है, देखो ये जो कंपोजिशन टेबल है ना, इतना इजी कर देता है ग्रुप चेक करने में। बस आपको क्या करना है, अच्छे से टेबल बनाओ और जल्दी जल्दी क्लोजर चेक कर लो कि सभी एलिमेंट बाहर तो नहीं है सेट से। चेक हो गया क्लोजर। आइडेंटिटी चेक करो, देखो आइडेंटिटी होता है कि जो ऊपर रो में है ना, रो है जो हमारा सेट है पूरा, वो सेम किस रो में सेम आ रहा है, उसके सामने देखो एलिमेंट, वो ही आइडेंटिटी होगा। इनवर्स क्या होता है? जो बस आप जो आइडेंटिटी मिली है हमारे पास, उसको रो में, सभी रो में चेक करो, उसके सामने जाओ, ऊपर वाला एलिमेंट इनवर्स मिल गया, जहाँ पे जो भी आइडेंटिटी मिली है उसके ऊपर देखो इनवर्स मिल गया। जो एलिमेंट है 1, जो भी आइडेंटिटी मिलेगी उसके ऊपर देखो वो इनवर्स मिल गया। सभी इनवर्स मिल गए, अगर नहीं मिले तो ग्रुप नहीं होता, सभी एलिमेंट का इनवर्स मिलना जरूरी है तभी ग्रुप होता है। क्लियर ना? इतना इजी हो जाता है ग्रुप चेक करना, इसीलिए हम कंपोजिशन टेबल यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब भी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम। ठीक है, आप जल्दी जल्दी बताना कि क्या है हमारे पास। ठीक है, अभी चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो ये हमारे पास केवीएस में आया हुआ है,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो देखते हैं, देखो ग्रुप में हमारे पास गिवन है, इसका जल्दी जल्दी आप क्या बनाओगे, देखो यही सेम ग्रुप जी दिया हुआ है, ग्रुप है, कहते हैं ये ग्रुप है, और इसका दी आइडेंटिटी इन दी ग्रुप, जो भी गिवन ग्रुप है ये दिया हुआ है, और ये क्या है हमारे पास ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या दे रखा है, ऑपरेशन जब ये डॉट दे रखा हो ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, और बेस क्या है इसका 10, अभी अभी करके आए हैं हम, कैसे करते हैं। और इसका क्या फाइंड करना है, दी आइडेंटिटी एलिमेंट। इस जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाओ आप, उससे जल्दी जल्दी आप क्या फाइंड कर सकते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको पता है कंपोजिशन टेबल बनाओ, कैसे बनाते हैं, सभी सेट को लिखो यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज। आपने सभी सेट को रो वाइज लिखा और कॉलम वाइज लिखा। आप फिर क्या करते हो, आप ध्यान रखना ये मल्टीप्लिकेशन है, तो आप सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 4 आया, कब तक, जब m याद रखना हमारा 10 है, ये देखो पैर में जो होता है वो m होता है ना, तो m हमारा क्या है 10। दो केस बनते थे हमारे, देखो मल्टीप्लाई में, एक तो जब दोनों का मल्टीप्लाई m से छोटा है तो एज इट इज लिखते थे, और जब मल्टीप्लाई हमारा इफ बड़ा आ जाता है या m के इक्वल आ जाता है, तो उस जो भी मल्टीप्लाई है हमारा, उसको हम डिवाइड कर देते थे m से। ठीक है, तो बस जल्दी चेक करो, 2 को 2 के साथ किया 4, 10 से छोटा है लिख दिया एज इट इज। 2 को 4 के साथ ऐड किया 8, मतलब मल्टीप्लाई किया 8, 4 2 जा 8, 10 से छोटा है लिख दिया एज इट इज। 6 2 जा 12, देखो 12 10 से बड़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 12 को आप क्या करोगे, जो m से है वो डिवाइड कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यही तो कहता है ना केस 2, कि आप डिवाइड कर दो उस m से, जो भी m होगा, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर रिमाइंडर लिखना होता है। 10 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है, ये रहा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। नेक्स्ट देखो, 8 2 जा 16, 10 से बड़ा है तो क्या करोगे, बस उस 16 को m से डिवाइड कर दोगे, तो रिमाइंडर देखो अभी 16 का 10 का रिमाइंडर क्या आता है 10। ठीक है, 60 एंड 10 2 जा 20, 10 10 आएगा, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 6, तो यहाँ पे लिख दो बस, रिमाइंडर क्या आया डिवाइड करने के बाद 6। बस ऐसे ही करते जाओ और टेबल बन जाएगा। 4 2 जा 8, 10 से छोटा है तो एज इट इज लिख दिया। 16 आया, 16 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो अभी देखा रिमाइंडर क्या आता है 6 लिखो। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आता है 24। ठीक है, जब 24 बड़ा है ना 10 से, तो केस सेकंड लगेगा, बस उसको डिवाइड करो उस m से, m से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर देखो 24 को जब 10 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आया 4, बस लिख दो। और फिर 8 4 जा 32, 32 हमारा 10 से बड़ा है तो डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। क्लियर, फिर 6 को करो जल्दी जल्दी, 12 आया, 10 से बड़ा है, 12 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया, ये देखो। बस आप उस, अगर वो एलिमेंट मल्टीप्लाई करने पर वो रिमाइंडर रिमाइंडर ये जो बेस दिया हुआ है, इस जो m से अगर ये बड़ा आ जाता है, m है ये 10, इससे बड़ा आ जाता है तो बस 10 से m से ही डिवाइड कर दो, तो 2 रिमाइंडर आया। फिर 6 4 जा 24, 24 10 से बड़ा है तो बस रिमाइंडर क्या आया 10 2 जा 20, फिर 4 आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। फिर 6 6 जा 36, रिमाइंडर क्या आया 6, फिर 6 8 जा 48, तो रिमाइंडर क्या आया 8। फिर क्या आया 6 टू 8 टू जा 16, और रिमाइंडर क्या आया 10 के बेस में, क्या आया 6। फिर 8 4 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आया 4, 10 से कर रहे हैं ना तो इसलिए 20, फिर 4 आ गया। 8 6 जा 48, तो रिमाइंडर क्या आया 8। 8 8 जा 64, 8 8 जा
हाँ, 8 4 जब 32 होता है, इसलिए रिमाइंडर 2 आ गया। 8 8 जा 64 होता है, तो 64 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आया? 10 6 जा 60 एंड 4 आ गया। रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। अब भी देखो हमें पूछा क्या है इन क्वेश्चन में? आइडेंटिटी पूछा है, तो आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारा, ये देखो डायरेक्ट टेबल से ही पता लग जाएगा जल्दी जल्दी कि जो भी यहाँ पे हमें गिवन होता है, जो भी यहाँ पे हमारे पास ये लिखते हैं हम, जो भी हमारे पास ये सेट दिया होता है उसका सेम कहाँ है? यहाँ पे सेम है, ये सेम है नीचे? नहीं है। ये सेम है? नहीं है। क्या ये सेम एज इट इज लिखा हुआ है? यस, ये सेम एज इट इज लिखा हुआ है। इसके जैसा ही ये सेम लिखा हुआ है। मिल गया ना? 2 को 2, 4 4, 6 6। ये नहीं है, तो जो सेम मिल जाता है उसके सामने वाला ये एलिमेंट हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? क्वेश्चन भी हो गया अच्छे से। आइडेंटिटी एलिमेंट पता लग गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देखो, बस आपको अगर ये क्वेश्चंस करने हैं तो आप जल्दी जल्दी कंपोजिशन टेबल बनाओ, जो इतना इजी होता है बनाना। कंपोजिशन टेबल बनाओ और उसमें आइडेंटिटी चेक करने का आपको पता होना चाहिए कैसे चेक करते हैं। जो भी ये रो में जो भी सेट होता है हमारा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सेम देखो कहाँ है? सेम यहाँ पे सेम है, उसके सामने वाला एलिमेंट ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर यही सेम इनवर्स पता करना होता है, यहाँ पे इनवर्स क्वेश्चन आ जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर इनवर्स आ जाता तो कैसे करते? इनवर्स कैसे? अब आइडेंटिटी आपको पता लग गया है, आइडेंटिटी के बाद ही इनवर्स फाइंड करते हैं हम। आइडेंटिटी क्या है? इस क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिटी क्या मिली है? देखो, मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है आइडेंटिटी, बट जरूरी नहीं है कि हर सेट में 1 आएगी। देखो इस सेट में आइडेंटिटी 6 आई है हमारी। क्लियर? तो इनवर्स कैसे अगर पूछा होता, आप क्वेश्चन एक और बना सकते हैं, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनवर्स बताओ, इनवर्स बताओ, इनवर्स ऑफ 4 का इनवर्स बताओ। ऑप्शन दे देंगे 4, ऑप्शन दे देंगे 2, 8 एंड 6। आप इनवर्स बताओ 4 का इनवर्स कैसे चेक करोगे? बताओ, ये रहा 4। इनवर्स चेक करने के लिए बस आइडेंटिटी देखते हैं कहाँ है, कहाँ है? 6 है, आइडेंटिटी हमारी पता है 6 है, तो 6 ढूंढेंगे बस इस रो में। 6 ये रहा, बस उसके ऊपर सामने वाला एलिमेंट ही उसका इनवर्स होता है। 4 का इनवर्स क्या आ गया? 4 ही आ गया। इनवर्स भी इतना इजीली चेक कर लिया। क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छे, काफी वेटेज में आते हैं और काफी बार आते हैं। बस उसमें कुछ नहीं करना होता, आप कंपोजिशन टेबल बनाओ। इसीलिए कंपोजिशन टेबल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमें टेबल से ही बता देता है सब कुछ। आइडेंटिटी चेक करनी है, बता देता है। क्लोजर चेक करना है, डायरेक्ट बता देता है। इनवर्स चेक करना है, डायरेक्ट बता देता है। क्लियर? क्लियर। अभी एक और आप देखो क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या पूछा है? ड्रॉ द कंपोजिशन टेबल। हमें ड्रॉ करना है कंपोजिशन टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ड्रॉ करना है टेबल। बस आप करो। ये क्या है हमारे पास? कोई ग्रुप दे रखा है जो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। ये हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी है, आपको पता हो तो। क्यूब रूट यूनिटी, और क्यूब रूट यूनिटी क्या होती है? ये ओमेगा क्यूब हमारा 1 हो जाएगा। ये यही तो होता है क्यूब रूट यूनिटी। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहे हैं? ये कंपोजिशन टेबल बनाओ कहते हैं। कंपोजिशन टेबल बनाओ। देखो जो केवीएस के अभी जो आएंगे, या तो वो ऐसे क्वेश्चंस ही आपको सोल्व करके बताना होगा। हर चीज आपको लिख के प्रूफ करके बतानी होगी। तो कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो सेट में ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे भी ऐसे लिख लेते हैं। आप कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई करते रहो। 1 के साथ 1 किया, 1 1 के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई किया, ओमेगा 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा लेके चलते हैं सबके साथ। ओमेगा के 1 के मल्टीप्लाई किया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया, सेट में ही है ना, तो चलते रहते हैं।
सेट से जब बाहर जाने की कोशिश किया, जब देखते हैं ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, बट इसमें तो ओमेगा क्यूब हमारा 1 होता है, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है 1 ही आ गया ना, सेट में है 1। फिर ओमेगा को ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, ये हमारा 1 ही होता है ओमेगा क्यूब। फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा की पावर 4 आया। और ओमेगा की पावर 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ये तो हमारा 1 बन जाता है, और मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ये हमारा क्या आ गया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया ओमेगा। तो ये देखो ये सभी एलिमेंट हमारे सेट में है ना, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 है तो 1 सेट में है, ये 1 सेट में, ओमेगा स्क्वायर सेट में है, ओमेगा सेट में है। अभी जल्दी जल्दी चेक कर बताओ मुझे, क्लोजर या ये ग्रुप बनता है क्या, ये ग्रुप भी बताओ मुझे, ग्रुप है क्या ये। ग्रुप चेक करने के लिए क्लोजर चेक करेंगे, ये सभी टेबल में जो यहाँ पे एलिमेंट आया वो सेट से है ना, तो क्लोजर हो गया। फिर आइसोसेटिविटी देखते हैं, आइसोसेटिविटी आपको खुद को चेक करनी पड़ती है। इसके लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट का ये करते हैं और फिर ऑपरेशन सी के साथ लगाते हैं, और बी और सी का करते हैं पहले, फिर ए के साथ करते हैं, अगर इक्वल आ गया आइसोसेटिव हो जाएगी। आप ए ले लो कोई भी 1, आप बी ले लिया, 3 एलिमेंट उठाओ, आपने ये तीनों उठा लिए, 3 ही तो है सेट में एलिमेंट। तो जब इन दोनों का जब ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो जब पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ गया, फिर करेंगे सी के साथ मल्टीप्लाई, सी क्या है ओमेगा स्क्वायर, और फिर ए के साथ ए को एज इट इज लिखते हैं, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब आया। ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1, 1 का के साथ मल्टीप्लाई 1 आ गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो ये आइसोसेटिव भी होगी। अब बताओ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बताओ इसमें क्या है। जब आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं, जो रो में जो भी सेट है ना हमारा, उस सेट के नीचे सेम सेट वही सेम सेट आता है वो देखते हैं। ये सेम सेट आ गया फर्स्ट में ही, हमारा फर्स्ट रो में ही सेम सेट आ गया, सेकंड में है क्या 1 के नीचे 1 नहीं है, नहीं है 1 के नीचे ओमेगा स्क्वायर है, नहीं है, तो ये जो सेम का सेम आ जाता है उसके सामने वाला एलिमेंट देखते हैं वो आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी क्या मिल गई 1, आइडेंटिटी भी मिल गई हमारे पास। अभी देख लेते हैं हम इनवर्स, अभी चेक आइडेंटिटी में मिल गई थर्ड, फोर्थ हम इनवर्स चेक कर लेते हैं। इनवर्स में हमारे पास क्या है, जैसे कि इनवर्स कैसे चेक करते हैं आइडेंटिटी को देख के, आइडेंटिटी 1 है तो 1 को ढूंढो, रो में 1 है ये रहा, तो 1 का इनवर्स क्या आ जाएगा 1, तो 1 का इनवर्स आ गया 1। फिर ओमेगा देखो, इसका इनवर्स देखते हैं, तो इसका 1 ढूंढेंगे, आइडेंटिटी ढूंढते हैं, ये रही आइडेंटिटी 1, इसके सामने वाला ऊपर वाला ये हमारा इसका इनवर्स होता है, तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा का इनवर्स क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, एंड फिर ओमेगा स्क्वायर का देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर का आइडेंटिटी देखते हैं, बस आइडेंटिटी ये रही, इसके ऊपर वाला एलिमेंट ही इनवर्स होता है, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो गया ओमेगा। तो तीनों एलिमेंट के इनवर्स भी मिल गए, आइडेंटिटी भी मिल गई, क्लोजर भी है आइसोसेटिव, तो ये क्या हो गया यस, ये हमारा ग्रुप बन गया। ठीक है क्लियर ना, ठीक है ओके। देन हम चेक करते हैं, ये देखो अभी देखते हैं, ये हमने देख लिया, वैसे ये चीज मैंने इसीलिए लिखी थी कि ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाए, ये मैंने लिखा था। देखो जो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कंपोजिशन क्यों यूज होता है, वही चीज लिखी है मैंने। देखो नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ कंपोजिशन टेबल यूज फॉर इजिली चेकिंग गिवन सेट इज ग्रुप और नॉट। देखो यही बात लिखी है ना जो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी है, कि जो कंपोजिशन टेबल है वो हमारा इजिली चेक करने के लिए होता है ग्रुप, क्या चेक करने के लिए होता है ग्रुप, इजिली चेक करने के लिए होता है। ठीक है क्योंकि टेबल से हम डायरेक्ट बता सकते हैं, टेबल से हम डायरेक्ट बता देते हैं जो हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर। अभी देखते हैं ये, और आप एग्जांपल लो, एक क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे, इसमें क्या पूछ रहा है कि इज ग्रुप और नोट,
क्या ये सेट हमारा ग्रुप है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, वही कंपोजिशन टेबल से इजीली चेक कर लेंगे। ये डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, याद रखना। ठीक है, तो अभी कंपोजिशन टेबल से हम जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में ही हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ही ये क्वेश्चन चेक कर लिए। ये देखो सेट क्या है हमारा, ग्रुप चेक करना है हमें। सेट क्या दिया हुआ है, 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये सेट है और मल्टीप्लिकेशन है हमारा ऑपरेशन। तो इसको चेक करना है ये ग्रुप बनेगा या नहीं। तो हम देखो ऐसे क्लोजर चेक करना, ऐसे चेक करना, मतलब सभी 4 प्रॉपर्टीज चेक करना कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, बट टेबल से चेक करना कितना इजी है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे और उससे जल्दी जल्दी करके हम चेक कर देंगे। ये आयोटा है यहाँ पे, आयोटा ये क्लियर हो गया ना, ये आयोटा क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। और इनकी सब प्रॉपर्टी कुछ पता है आपको, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। आपको पता है ना, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। ठीक है, और आयोटा क्यूब हमारे पास क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ये सब चीजें पता है ना आयोटा के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, यही सेम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस आयोटा। अभी हम पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, जल्दी बनाओ। 1 बस मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 के साथ आयोटा, 1 के साथ माइनस आयोटा, फिर -1 के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, -1, फिर -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1, -1 को आयोटा के साथ माइनस आयोटा, -1 को माइनस आयोटा के साथ आयोटा, फिर माइनस आयोटा को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा, नहीं आयोटा है सिर्फ ये सिर्फ आयोटा दिया हुआ है तो आयोटा। ठीक है, ये आयोटा है यहाँ पे, माइनस नहीं है। ठीक है, हाँ आयोटा को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। आयोटा एंड माइनस आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो हमारा आगे ही माइनस लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो 1 आ गया। ठीक है, तो 1 आ गया ना, यहाँ पे डायरेक्ट हम 1 ही लिख देते हैं। पता लग गया ना ये 1 कैसे आया, आयोटा और माइनस आयोटा 1 कैसे आया, देखो आयोटा और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस आयोटा के साथ, माइनस आयोटा के साथ, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो माइनस तो कॉमन निकाल लो, फिर करो आयोटा का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर, माइनस तो कॉमन है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सबको पता है -1 होता है। तो -1 लिख दो यहाँ पे। अब बताओ -1 कैंसिल, 1 आ गया। तो जब आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ गया, यही तो लिखा है। फिर देखो माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई अभी करके देखा है, 1 आता है। माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल, आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर माना -1 होता है, ये लिख दो। ये सारी चीजें अब देखो कि ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। कंपोजिशन टेबल इजीली बना लिया ना, बस आप मल्टीप्लाई करते रहो टेबल बन जाएगा। ये टेबल बन गया ना, अभी जल्दी जल्दी चेक करो कि या ये ग्रुप करने के लिए क्लोजर चेक करो, जल्दी जल्दी। क्लोजर के लिए कुछ नहीं करना, टेबल में देखो कि कोई सेट से बाहर वाला एलिमेंट तो नहीं लिखा पड़ा, नहीं कोई एलिमेंट ग्रुप से बाहर वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये क्लोजर हो गया। सेकंड क्या है, आइसोसेटिविटी। आइसोसेटिविटी के लिए हम खुद चेक करते हैं, एक रोज बी पहले कर लेते हैं और फिर बी और सी को पहले ऑपरेशन लगा के फिर ए के साथ। तो जल्दी जल्दी ए ले लो आप, 1 ले लिया, बी आप ले लो आयोटा, सी ले लिया आपने -1, तो जल्दी करो। ए और बी को जब मल्टीप्लाई करोगे, ए हमारा 1 है और ये हमारा आयोटा है, आयोटा लिया है ना आयोटा, तो 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई किया, आयोटा, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करो -1,
पहले ए को एज इट इज लिखने दो, पहले बी और सी को ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। सबको पता है ना, आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा। तो ये क्या आया, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस आयोटा। ये क्या आया, माइनस आयोटा। इक्वल आ गया ना, तो आइसोसेटिविटी भी हो गई। ठीक है, अभी क्या चेक करने वाला रह गया, दो सिर्फ प्रॉपर्टी। कौन सी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आइडेंटिटी और इनवर्स डायरेक्ट हम किससे देखते हैं, टेबल से। कैसे देखते हैं, देखो कैसे देखते हैं, जब इसका जो ऊपर वाला है इसके साथ कोई मैच करता हुआ रो मिल जाएगी, तो वो हमारे उसके सामने वाली आइडेंटिटी हो जाती है। 1 - 1, ये फर्स्ट वाला ही मिल गया इसके साथ सेम एज इट इज वाला। बाकी है कोई 1 के साथ -1 है, नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, फर्स्ट ही मिल गया। तो ये इसके सामने वाला जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 1। आइडेंटिटी भी मिल गया हमारे पास, क्लियर। वो क्या मिला है, 1। आइडेंटिटी मिलने के बाद जस्ट हम चेक करते हैं इनवर्स। इनवर्स हम देखेंगे, कैसे देखते हैं, 1 का 1 सामने 1 रो में हम आइडेंटिटी देखते हैं। जैसे 1 है तो 1 के ऊपर सामने ही देखते हैं, तो 1 का इनवर्स क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो फिर -1 देखते हैं, -1 को 1 ढूंढते हैं रो में, 1 कहाँ है, ये रहा। इसके सामने वाला ऊपर वाला एलिमेंट ही उसका इनवर्स होता है, तो -1 का इनवर्स -1 ही आया। आयोटा का देखते हैं, 1 ढूंढते हैं, 1 ये रहा। तो इसके सामने जो 1 है और इसके 1 के ऊपर जो एलिमेंट है वो उसका इनवर्स होता है। तो आयोटा का इनवर्स क्या आ गया, माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा का देखते हैं, माइनस आयोटा का 1 देखते हैं रो में, ये रहा। और उसके ऊपर वाला एलिमेंट इनवर्स होता है इसका। ठीक है, तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या आ गया, आयोटा। आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा। और ये 4 के 4 इनवर्स हमें मिल चुके हैं। सभी एलिमेंट के इनवर्स, 4 एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के इनवर्स मिल गए, आइडेंटिटी मिल गया, आइसोसेटिव क्लोजर हो गया। तो मतलब हैंस ये हमारे पास क्या बन गया, ग्रुप। सेट हमारा ग्रुप बन गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। ऐसे चेक करते हैं हम इजीली ग्रुप है या नहीं। क्लियर ना। अभी ये हमारी सारी एग्जांपल हमने अच्छे से देख ली। ये एग्जाम्पल कंपोजिशन टेबल कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, क्लियर ना। बस यही चीज हमने अच्छे से देख ली। आज हमने क्या देखा, हमने देखा अच्छे से कंपोजिशन टेबल है हमारा, कंपोजिशन टेबल, और जिसको हम कैलेज टेबल भी बोलते हैं, कैलेज टेबल भी बोलते हैं। क्लियर। तो जो ये टेबल हमने देखा अच्छे से, इनका यूज क्या है वो भी देखा। जो ये कंपोजिशन टेबल हम बनाते हैं ऐसे, इसका यूज क्या है, यूजफुल फॉर, अच्छे से पता लग गया ना। चेकिंग द ग्रुप, कि ग्रुप है या नहीं, चेकिंग द ग्रुप। ठीक है, और आपको चेक करने पर इजीली आपको पता लग जाता है कि ये ग्रुप है या नहीं। कंपोजिशन टेबल या कैले टेबल बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सेट दिया हो, आप सिर्फ उसको कन्वर्ट करो कंपोजिशन टेबल से, और आइडेंटिटी या कुछ भी इनवर्स पूछा हो तो डायरेक्टली टेबल से देख के आइडेंटिटी भी बता दो, इनवर्स भी बता दो, और ग्रुप अगर पूछा हो तो वो भी इजीली बता दो। क्लियर ना। बस ये अच्छे से आपको क्वेश्चंस आते हैं, और हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम अच्छे से नेक्स्ट देखेंगे हमारा टॉपिक। थैंक यू। क्लियर। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।